देखो डीएफएस के लिए कम से कम 2 मशीनें चाहिए हमें। एक मैंने ये FS3 कर रखी है, एक FS2, 2 तैयार कर रखी है, ठीक है। ओके। तो इनको आपको डोमेन में ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो पहले एक मशीन में आपको डोमेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे tata.com बनाया हुआ है, इसी को डोमेन ज्वाइन कराना पड़ेगा दूसरी मशीन को भी, ठीक है, इसी डोमेन अच्छा, में। दूसरे पे इसी को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। हाँ, एक को तो सर्वर बना लोगे आप, ठीक है, डोमेन हम्म। कंट्रोलर, और दूसरे को बनाओगे मेंबर सर्वर, इस वाले को। अभी जैसे ओके। यहाँ पे ये डोमेन बना हुआ है शायद, मुझे लग रहा, तो इसको तो शायद मुझे हटाना पड़ेगा डोमेन पे से। तो देखो सबसे पहले तो रोल इंस्टॉल कर लीजिए। देखो पहली मशीन पे ये देखो ये डोमेन कंट्रोलर है, इसी पे बना लीजिए। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके ऐड रोल्स एंड फीचर में जाइए, ठीक है। रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सर्वर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हम फाइल एंड स्टोरेज के ऑप्शन के अंदर जाएंगे। इसमें देखो हमारे पास मिलेगा फाइल एंड iSCSI सर्विस, इसके अंदर जाएंगे। डीएफएस नेम स्पेस देखो ये क्या आ रहा है, ऐड कर, हाँ ऐड करेंगे इसे। डीएफएस रेप्लिकेशन दूसरा, ये दोनों ऐड कर लेना है, ठीक है। ओके। और ओके। नेक्स्ट कर देना है, बाकी कुछ लेना नहीं है, इंस्टॉल कर देना है। वो 2 चीजें लेनी है यहाँ पर, डीएफएस नेम स्पेस और डीएफएस रेप्लिकेशन। ओके। तो ये दोनों चीज आप डाल लोगे, ठीक है। तो इसके साथ देखो फाइल सर्विसेज भी आ जाएंगी। नॉर्मली फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग जो होती है ना, वो इसके थ्रू आती है, ठीक ओके। है। तो ये भी इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर जिस मशीन में नहीं है तो उसमें डालनी पड़ेगी, इसमें ऑलरेडी है तो डालने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एसएमबी शेयर। ये देखो शेयर्स में जाओगे, यहाँ पे एसएमबी शेयर बना सकते हो आप। एसएमबी शेयर जो है वो सपोर्ट करते हैं डीएफएस को। तो नॉर्मल शेयरिंग तो मैंने आपको बताई थी कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ एसएमबी शेयरिंग बता रहा हूँ आप, एसएमबी शेयर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो न्यू शेयर करेंगे, यहाँ पे एसएमबी शेयर लेंगे। एसएमबी शेयर जो होते हैं इसे कहते हैं सर्वर मैसेज ब्लॉक। इट इज ए फास्टर वे टू क्रिएट द फाइल शेयर। यहाँ से हम क्या है क्विक क्रिएट कर सकते हैं इसको। इट इज यूज फॉर जनरल फाइल शेयरिंग एंड एडवांस ऑप्शन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग द प्रॉपर्टी डायलॉग। यानी कि देखो इसके अंदर फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें एंटीफेस परमिशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे कोई ड्राइव सेलेक्ट कर लोगे जहाँ बनानी है। सी ड्राइव सेलेक्ट किया आपने, तो सी के अंदर शेयर्स फोल्डर बन जाएगा एक, और उसके अंदर यहाँ पे ये शेयर नेम आपको डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल वन इज ए शेयर, यहाँ लिख दो दिस इज ए एसएमबी शेयर, ठीक है। नेक्स्ट किया। अब देखो ये ऑप्शंस है, देखो ये शेयर सेटिंग्स। पहली होती है एक्सेस बेस इन्यूमरेशन, ये वाली, इस पे टिक लगाओ। ये आपको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज एक्सेस बेस इन्यूमरेशन की। तो ये होता क्या है, देखो कि जो फोल्डर जिस पे यूजर्स को परमिशन होती है उसको ही एक्सेस करने देता है ये। अगर यूजर को रीड या उसके इक्विवेलेंट परमिशन भी नहीं होती तो ये विंडोज क्या करता है, उसको हाइड कर देता है फोल्डर्स व्यू से, ठीक है ना। यानी कि यूजर्स जो है वो अगर रीड परमिशन होगी तभी वो देख पाएगा उसे। अगर रीड की भी नहीं होगी, कोई परमिशन ही नहीं है, तो विंडोज को हाइड कर देगा, फोल्डर को हाइड कर देगा यूजर्स व्यू से, ठीक है। तो ये होता है एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन, ये सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। फिर इसमें कैशिंग होती है अलाउ। कैशिंग जो होती है वो स्पीड बढ़ा देती है, ऑफलाइन फाइल्स जो है वो इनेबल हो जाती है इससे।
ऑफलाइन फाइल्स का मतलब है कि जो ऑफलाइन यूजर्स हैं उनके लिए ये कैशिंग होती है, ठीक है। ये शेयर्स अवेलेबल होंगे ऑफलाइन यूजर्स के लिए भी। इसके लिए एक फीचर यूज होता है ब्रांच कैश। ये ब्रांच कैश फीचर जो है आप इनेबल कर सकते हो, तब ये जाके ये ऑप्शन पे टिक लगा सकते हो, ठीक है। ब्रांच कैश एक फीचर है जिसके थ्रू जो है आपकी फाइल्स इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और वो स्पीड से तो ये डाउनलोड होगी। कहाँ से इनेबल होगी सर? ये इनेबल होगी वहां से, देखो यहाँ से जाओगे ना आप सर्वर मैनेजर में, हम्म, यहीं पे एड रोल फीचर ऑप्शन आएगा। इसी में देखो फाइल एंड स्टोरेज ऑप्शन आ रहा है, इसी में ब्रांच कैश फीचर होता है। ये देखो ब्रांच कैश फॉर नेटवर्क फाइल्स, ये फीचर, ओके। ये देखो टिक लगा दोगे। ये आपको क्या करता है, जो वैन के अंदर जो बैंडविड्थ होती है उसको ऑप्टिमाइज कर देता है ये, ठीक है ना, जिससे कि जो ओके। स्पीड से डाउनलोड कर सके फाइल को। तो आप इसे फीचर को इनेबल कर सकते हैं इंस्टॉल करके, ठीक है। ब्रांच कैश फीचर है, अगर ये इनेबल हो जाएगा तो आप ब्रांच कैश को यूज कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब आपने ऑन कर दिया, उसके बाद जो है आप इसे यूज कर पाओगे। यहाँ एक बार इसको रिफ्रेश कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर्स ले लो, अब आ जाएगा ये ऑप्शन। न्यू करोगे यहाँ से, SMB क्विक लोगे, यहाँ नाम डाल दो इसमें शेयर वन, ठीक है। ये देखो इनेबल करो, ये देखो ब्रांच कैश फीचर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी सिक्योरिटी के लिए इसे इनक्रिप्ट कर सकते हो आप। फिर ये एंटीफेस परमिशन है, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो, वही किस यूजर ग्रुप को आपको क्या परमिशन देनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। तो यहाँ पे देखो जो डिफ़ॉल्ट परमिशंस है वो एवरीवन के लिए फुल कंट्रोल है, तो अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। क्रिएट करो, क्लोज कर दो। तो इस तरह से हमारा SMB शेयर बन जाएगा हमारा, ये बन गया SMB शेयर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, तो ये चीज़ है। इस तरह से और भी शेयर आप बना सकते हो। इसमें न्यू शेयर करा, क्विक, ठीक है। यहाँ ले लो शेयर टू, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये देखो बन गया। अब क्या है कि देखो जो दूसरा सर्वर है ये वाला FS2, इसको भी हमें डोमेन में ज्वाइन कराना पड़ेगा टाटा वाले से ही। तो अभी यहाँ हम लॉगिन करके देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, ये किस डोमेन में है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं इसको। ये देखो ये डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको डोमेन कंट्रोलर से हटाना पड़ेगा पहले, ठीक है, तब ये डोमेन में ज्वाइन होगा। तो इसके लिए AD रिमूव कर दो यहाँ पे जाके, यहाँ से आप AD डोमेन सर्विसेज लोगे, इसे हटा दोगे, एंड चेक कर दो इसे, डिमोट करो इसको, ठीक है। डिमोट करने के बाद AD हट जाएगी, फिर हम इसे डोमेन में ज्वाइन कराएंगे टाटा वाले से, ठीक है ना। या इसका करंट पासवर्ड डाल दो जो यूज हो रहा है।
और यहाँ से डिमोट कर दो। ठीक है, तो ये डिमोट हो जाएगा। डीएफएस का जो फंडा है वो मैंने बताया था आपको। डीएफएस एक्चुअल में करता क्या है? नहीं सर, बस वही इतना ही बताया था कि मतलब मेंबर सर्वर के लिए यूज होता है। ओके, चलो बताते हैं आपको। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, एडीएफएस। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हम लोग जो शेयर एक्सेस करते हैं फोल्डर, वो कैसे एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मशीन्स पे जाके अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। जैसे हमने कहा सेल्स 1 या सेल्स 2, तो हमने यहाँ पे फाइल सर्वर 1 पे शेयर 1 बनाया, फाइल सर्वर 2 पे सेल्स 2 बनाया। और ये वाला क्लाइंट क्या कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है। एक्सेस करने के लिए यूज करता है यूएनसी पाथ। यूएनसी पाथ जो होता है डबल स्लैश सर्वर नेम स्लैश शेयर नेम। तो सर्वर नेम है FS1 और शेयर नेम है सेल्स 1। तो इसने एक्सेस कर लिया इसको। ठीक है, उसके बाद अब इसको दूसरा एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेगा, शेयर नेम डबल स्लैश सर्वर नेम स्लैश शेयर नेम, कर लिया एक्सेस। तो इस तरह से क्या है कि अनगिनत फोल्डर है। ये तो हम नॉर्मली 1 या 2 फोल्डर की बात कर रहे हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत सारे फोल्डर हैं। भाई हमने कहा कि भाई हमारे पास 10,000 फोल्डर्स हैं। अब 10,000 फोल्डर्स में अपनी फाइल्स को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, और उसका एब्सोल्यूट पार्ट डालना पड़ेगा, तभी वो एक्सेस होगा। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं डीएफएस। डीएफएस क्या करेगा, इसको सेंट्रलाइज कर देगा। अभी क्या, हर फाइल सर्वर में जाना पड़ रहा है अलग अलग। लेकिन अगर हम डीएफएस यूज करेंगे तो क्या होगा, एक ही सर्वर से सारी चीजें एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, डोमेन नेम स्पेसिफाइड कर देंगे। जैसे हमने कहा tata.com स्लैश, और अब डिपार्टमेंट का नाम डाल देंगे HR। तो HR के जितने भी फोल्डर हैं वो सामने आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी फाइल सर्वर पे अवेलेबल हो। ठीक है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पे भी अवेलेबल होंगे, हमने मैपिंग कर रखी है, वो हमें सामने दिखाई देंगे। सो दिस इज अ फंडा ऑफ डीएफएस। तो सर इसके लिए क्या 2 सर्वर का होना ही जरूरी है? देखो, 2 सर्वर नॉर्मली क्या है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, डोमेन एनवायरनमेंट, उसमें फाइल सर्वर बहुत सारे हैं। 100 फाइल सर्वर लगे हुए हैं, समझ रहे हो। देखो, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी है, तो उसमें क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, 50 अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब 50 अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो फिर क्या है, उनका जो डेटा है वो किसी ना किसी सर्वर पे होगा ना। हाँ जी। भाई अगर हम एक्सेस करते हैं तो किसी न किसी फाइल सर्वर पे रख देंगे डेटा अपना। तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमने अपना जो डेटा रखा है वो किस जगह रखा है। ठीक है, पहली तो ये चीज है। दूसरा, आपने अगर रख भी दिया, अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसे यूएनसी पाथ से एक्सेस करोगे ना। अब यूएनसी पाथ में क्या होगा, पहले हमने फाइल सर्वर का नाम डाला, फिर हमने उस फोल्डर का नाम डाला और फिर एक्सेस किया। ठीक है, और अगर मान के चलते हैं कि भाई वो फाइल सर्वर अनरीचेबल है, मान के चलते हैं, तो वो एक्सेस ही नहीं करने देगा। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि भाई अलग अलग जो फाइल्स हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट की फाइल हैं, वो इधर उधर पड़ी हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उनको जो है, आप एक ही जगह पे एक्सेस करना चाहते हो, तो ऐसे में प्रॉब्लम होगी ना।
तो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा वो है डीएफएस। डीएफएस क्या करेगा, मैप कर देगा। डीएफएस क्या करेगा, जितने भी फोल्डर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, हम उनको मैप कर देंगे एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, ठीक है। और उस सेंट्रलाइज लोकेशन को हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे अपने पाथ के थ्रू, ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर पाथ कहलाएगा नेम स्पेस। तो इस तरह के मल्टीपल नेम स्पेस बना देंगे डिपार्टमेंट वाइज, और उनके अंदर फोल्डर्स मैप करा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। चाहे वो फाइल सर्वर पे डेटा कहीं पे भी हो, ठीक है, वो एक ही जगह से एक्सेस हो जाएगा, एक ही पाथ से। बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा अलग अलग पाथ में। ओके, ओके। देखो तो ये बता रहा है डीएफएस इनकॉर्पोरेट द टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस एक्सेस टू जियोग्राफिकल डिस्पर्स फाइल्स। भाई ये क्या कर रहा है, एक से ज्यादा फाइल सर्वर को एक्सेस कर रहा है एक ही लोकेशन पे, चाहे वो जियोग्राफिकली कहीं पे भी हो, लंदन में भी क्यों ना हो, वो फाइल सर्वर हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। वो अलग अलग लोकेशन पे पड़ा है, कोई दिल्ली में है, कोई बैंगलोर में है, कोई कहीं पे भी है, कोई लंदन में है, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं सर्वर। आप उनको एक ही लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, एक पर्टिकुलर नाम से, ठीक है। नेमस्पेस इनेबल्स द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर फोल्डर। ये क्या है, वर्चुअली क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बना देगा। फाइल जो आपकी जो शेयर फोल्डर्स हैं उनका क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखो इसके लिए एक सेंट्रलाइज बना लिया सर्वर, डीएफएस सर्वर, और इस पे हमने देखो सेल्स 1 और सेल्स 2 दोनों को मैप करा दिया सेल्स नाम से। ये देखो, देख रहे हो, हाँ जी। चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, हम वहां से क्या करेंगे, सिर्फ अपने डीएफएस सर्वर को यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो ये क्या करेगा, अगर कोई सर अगर कोई चाइल्ड डोमेन हो या फिर दूसरा डोमेन हो जो मेरे डोमेन से कनेक्टेड है तो भी हो जाएगा ना? तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लोग यूज कर पाएंगे। ये क्या करेगा, अपने नेम स्पेस को यूज करेगा और उसके अंदर जो भी फोल्डर्स होंगे वो एक्सेस हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है। तो एक नेम स्पेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। नेम स्पेस होता क्या है, देखो, अलाउ द एडमिनिस्ट्रेटर टू ग्रुप शेयर फोल्डर्स दैट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट सर्वर्स इनटू वन और मोर लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड नेम स्पेस। देखो क्या है कि सर्वर तो अलग अलग जगह पे है, लेकिन लॉजिकली एक नाम से हम उनको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, एक ही नाम से उनको क्या है, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर भी बना सकते हैं या सिंगल फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, या हम पूरा फोल्डर के अंदर फोल्डर पूरा नेस्टिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, मल्टीपल जो लोकेशंस है उनके फोल्डर्स को हम थॉरोली एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। ओके। दूसरी चीज इसमें हम यूज कर सकते हैं रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन जो होता है वो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए होता है और रिडंडेंसी के लिए होता है, ठीक है। देखो, मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन इंजन दैट सिंक्रोनाइज द फाइल्स बिटवीन द सर्वर्स फॉर द लोकल एंड वैन कनेक्शंस। देखो, अगर आपके सर्वर लोकल पे रखे हैं तो भी ये हमें रेप्लिकेशन प्रोवाइड करेगा दो सर्वर्स के बीच में, और अगर वैन पे ऊपर है तो भी क्या है, रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर रहा। एक लोकेशन ऑस्ट्रेलिया है और एक लोकेशन लंदन है, दोनों के बीच में हमने रेप्लिकेशन सेट कर दिया। तो क्या होगा, हम लोग लंदन में फोल्डर बनाएंगे तो वो हमें कहाँ दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, एक रेप्लिकेशन सेट कर दिया, और उनके बीच में हमने शेड्यूलिंग सेट कर दी कि भाई वो कब कब जो है आपस में सिंक कर पाए, ठीक है। तो हम यहाँ बैंडविड्थ बता सकते हैं, ठीक है, और अपना क्या कर सकते हैं भाई, डेटा वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी कम से कम बैंडविड्थ यूज करके रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो इसमें एक टेक्निक यूज होती है जिसे कहते हैं रिमोट डिफरेंशियल कंप्रेशन टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, कंप्रेस कर देती है
डेटा को क्या करती है, कंप्रेस कर देती है और उसके बाद वो उसको अपडेट करती है, जिससे कि जो बैंडविड्थ है वो मिनिमम यूज हो, ज्यादा बैंडविड्थ ना खाए डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है ना, रेप्लिकेशन में ज्यादा बैंडविड्थ यूज नहीं होगा, और सिर्फ उसी पोर्शन को ये रेप्लिकेट करता है जिसमें चेंजेस होता है। जैसे मान के चलते हैं इनिशियल जो रेप्लिकेशन था वो 10 GB का था, ठीक है, और उसके बाद में सिर्फ 1 ही GB डेटा हमने एडिट किया, तो सिर्फ क्या होगा, 1 GB डेटा ही रेप्लिकेट होगा, बाकी वही रहेगा, अनचेंज रहेगा वो। ठीक है ना, जो हमने रेप्लिकेट किया है बाद में चेंज किया है सिर्फ वही रेप्लिकेट होके वहां पे सिंक होगा, सारा का सारा डेटा दोबारा से सिंक नहीं होगा, जिससे कि हमारी बैंडविड्थ जो है वो बच जाएगी। तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल कंप्रेशन अपडेट। ठीक है ना, तो ये टेक्निक क्या है, आपकी बैंडविड्थ को बचा देती है। ठीक है ना, हाँ। you can use the DFS replication in conjunction with DFS namespace or as a remote और ए स्टैंड अलोन फाइल रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। देखो आप क्या कर सकते हो, रेप्लिकेशन के लिए आप दो अलग अलग फोल्डर बना सकते हो और उनको आपस में रेप्लिकेट करा सकते हो, और उसको आप क्या कर सकते हो, नेम स्पेस में भी पब्लिश करा सकते हो, जिससे कि कोई भी बंदा उसे कभी भी एक्सेस कर सके। ठीक है, देखो डीएफएस आपका दो तरीके से मैनेज कर सकते हो आप। एक तो होता है कि एडी इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि डोमेन नेम स्पेस होता है, और दूसरा होता है स्टैंड अलोन। अगर आप स्टैंड अलोन यूज कर रहे हो तो उसमें फिर आपको डोमेन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो डोमेन नेम स्पेस तो डोमेन ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों में ही आप जो है डीएफएस यूज कर सकते हो। ठीक है, पर जो डोमेन वाला होता है वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ जी। अब हम करेंगे इसको, तो हमने यहाँ पे एसएमबी शेयर बना लिए थे। तो हमने देखो एक शेयर 1 एक शेयर 2 बना लिया था। ठीक है, अब हम दूसरे कंप्यूटर पे चलते हैं जहाँ पे हमें डोमेन ज्वाइन कराना था। तो इस सिस्टम को हम डोमेन में ज्वाइन कराएंगे पहले। तो देखो हमारे सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने फाइल सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। ये देखो हमारे फाइल सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। अब देखो हम क्या करेंगे, तो ये आईपी एड्रेस सर हमें मीन्स अलग से देना होता है, या फिर ये वही आईपी है जो हमारा डीएनएस है, या फिर गेटवे? हाँ ये डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है, ओके। तो हमें ये डीएनएस में सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम सेट कर देंगे इसको 1.2। ओके, इतना अच्छा करने सर, के हम बाद इसमें गेटवे क्यों नहीं डालते हैं? गेटवे तब डालते हैं जब आपको ना अपने नेटवर्क से बाहर जाना होता है दूसरे आईडी पे। राइट। तो सर ये भी तो फिर जब इंटरनेट पे जाएगा, मीन्स कुछ भी सर्च करते हैं, तो वो तो सर फिर दूसरे राउटर पे हाँ जाएगा तब क्या? तब देना पड़ेगा गेटवे भाई। अच्छा। यानी ठीक है, सपोज यदि अभी हम इसमें गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो फिर उसके लिए तो गेटवे देना होगा। हाँ उसके लिए इंटरनेट चाहिए। यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट। ओके, इसका पासवर्ड लगता है चेंज है।
तो ये देखो डोमेन में ज्वाइन हो गया, ठीक है। हम्म। अब इसे डोमेन में लॉगिन करेंगे। इसमें भी हम 2 एसएमबी शेयर बना लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ जाएंगे, एसएमबी क्विक बनाएंगे, शेयर 3, और एक बनाएंगे शेयर 4। ठीक है, 2 इस पे बना दिए हमने। अब हम इसके अंदर डीएफएस रोल डाल देंगे, इसके अंदर भी डालना है, ठीक है ना। ब्रांच कैच भी ले लेते हैं, डीएफएस नेम स्पेस इसके अंदर है डला हुआ, ठीक है। इसमें ऑलरेडी डला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है ना फंडा। जितने भी फाइल सर्वर होंगे सब पे डीएफएस रोल डलेगा। ओके। ओके सर। अब देखो यहाँ पे तो डल ही जाएगा। अब हम जाते हैं अपने सर्वर पे, फर्स्ट वाले पे, इस पे। अब हम जाएंगे डीएफएस के अंदर, डीएफएस नेम मैनेजमेंट में जाएंगे। ये देखो ये आ गया डीएफएस मैनेजमेंट। देखो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे आपको, नेम स्पेस आएगा और एप्लीकेशन, 2 चीजें आएंगी। तो सबसे पहले नेम स्पेस बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम लोग, न्यू नेम स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे, फाइंड नाउ, देखो ये हमारा सर्वर है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम नेम स्पेस का नाम डालेंगे, तो जैसे यहाँ हमने डाल दिया सेल्स, ठीक है ना। देखो परमिशंस के लिए आप यूज करोगे थर्ड ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेटर को फुल एक्सेस है और बाकी यूजर को रीड ऑनली परमिशंस है, ठीक है ना। ये देखो, जिससे कि बाकी लोग उसे डिलीट ना कर पाए फोल्डर को, इसलिए हमने दी है रीड ऑनली। एडमिन को पूरी है परमिशन। देखो डोमेन नेम स्पेस वाला लेना है आपको, डोमेन बेस्ड नेम स्पेस, तो फिर स्टैंड सर अलोन। उसमें तो फिर कोई भी फाइल्स भी वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे फिर, कौन से? यदि रीड ओनली के परमिशन देते हैं तो। हाँ देखो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ जो एडमिन वाले बंदे हैं ना वही एक्सेस कर पाएंगे, जो हमने एडमिन ठीक डेलीगेट है। किया है ना वही शेयर फोल्डर बना पाएंगे। वहाँ नॉर्मल यूजर शेयर ओके। फोल्डर नहीं बनाएंगे क्योंकि सर्वर का मामला है। इसमें हमने जो एडमिन डेलीगेट किए हुए हैं वही शेयर फोल्डर बना पाएंगे, ठीक है ना। अगर रीड राइट दे दोगे तब बना लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना चाहते हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं, डोमेन बेस्ड नेम स्पेस।
ये डोमेन बेस्ड नेम स्पेस जो है ये विंडो सर्वर 2008 मोड यूज करता है, जो कि हमें सपोर्ट करता है एक्सेस बेस इनइमरेशन मॉडल को, जिससे कि हम स्केलेबिलिटी बढ़ा सकें और सिक्योरिटी यूज कर सकें एक्सेस बेस्ड इनइमरेशन की, जो एसएमबी शेयर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया विंडोज 2008 मोड। तो इस तरह से हमारा डोमेन बन जाएगा //tata.com/sales, ये नेम स्पेस बन जाएगा, इससे हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये देखो ये क्रिएट हो चुका है, ये देखो बन गया। अब इसके अंदर हम मैपिंग करेंगे फोल्डर्स की। तो राइट क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर, अब हम मैप करने जा रहे हैं शेयर 1 को। शेयर 1 जो है इसी सर्वर पे बना हुआ है, ऐड करेंगे, ब्राउज करेंगे और शेयर 1 को चूज करेंगे। देखो ये इसी सर्वर पे बना हुआ है, ये देखो ये हमने पहला फोल्डर मैप कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरा फोल्डर मैप करने जा रहे हैं, उसका नाम है शेयर 2, ये भी इसी फोल्डर इसी सर्वर पे बना हुआ है। तो उसको भी दोबारा से हमने यहाँ पे ऐड किया। ओके, नाउ वी सिलेक्ट न्यू फोल्डर ऑन शेयर फोल्डर 3, और ये दूसरे सर्वर पे बना हुआ है, तो इनमें दूसरे सर्वर का यहाँ नाम डाल देंगे। तो दूसरे सर्वर का जो नाम है या आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे डाला जाएगा। देखो ये 200 आईपी था इसका, इसमें हमने बना रखा था शेयर 3, ये रहा, ये देखो। इसी तरह से जो जो हमारे फाइल सर्वर हैं वो सारे यहाँ पे ऐड करेंगे, जो जो फोल्डर्स हम लोग यूज करना चाहते हैं, जिस भी लोकेशन पे है वो उसका आईपी डाल के एक्सेस कर लेंगे। ये देखो शेयर 4, इस तरह से मैपिंग हो जाएगी आपकी। समझ आ गया? ये देखो हाँ जी मैपिंग हो सर। गई। ठीक है, अब देखो, हम्म। अब हम दूसरे सर्वर पे जा रहे हैं। ये देखो ये हम दूसरे सर्वर पे आ गए। ये देखो यहाँ पे डीएफएस मैनेजमेंट ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखो नेम स्पेस आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे ऐड नेम स्पेस टू डिस्प्ले। तो देखो यहाँ पे सेल्स वाला यहाँ पे एक्सेस हो गया। ये देखो ये सेल्स वाला एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये पहले का भी बना रखा था MKT। ठीक है, तो ये अवेलेबल नहीं है, तो इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये देखो सेल्स वाला यहाँ भी एक्सेस हो गया दूसरे सर्वर पे। ठीक है ना, अब एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? एक्सेस करने का तरीका वही है आपका। देखो हमने विदाउट फुल यूएनसी के भी हो जाएगा ना? देखो //tata.com इस तरह से डालेंगे /sales, क्योंकि हमें पता है ना नेम स्पेस का क्या नाम है। ये देखो, तो सेल्स वाले सारे फोल्डर एक्सेस हो गए। अब ये सेल्स वाले चाहे किसी भी सर्वर पे पड़े हों, ये यहाँ पे मैप हो चुके हैं। ये देखो शेयर 3 फोल्डर कहाँ था? फाइल सर्वर 2 पे था, ये एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। हम यहाँ इसके अंदर डेटा डाल देते हैं, क्योंकि ये रीड ऑनली है। देखो तो हम यहाँ पे डाल नहीं पा रहे, देख रहे हो? अगर हम रीड राइट कर देते तो क्या करते, डाल पाते हैं वहाँ पे। ये देखो ये परमिशंस उस हिसाब से चल रही है। ठीक है ना? राइट। तो अगर आप रीड राइट करना चाहते तो परमिशन को चेंज कर देंगे भाई। ये इनेबल करने के लिए एक्सेस बेस्ड इमरेशन को इनेबल करने के लिए होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसे इनेबल कर दो यहाँ पे। ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर कंसिस्टेंसी और ऑप्टिमाइज फॉर स्केलेबिलिटी, ये दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम रेप्लिकेट करना चाहते हो तो स्केलेबिलिटी ऑप्शन चूज करोगे। ये क्या करता है, देखो
It is a server pool that closes domain controller regular intervals known as namespace escapability mode. ये पुलिंग क्रिएट करता है और आपस में क्या करता है, रेप्लिकेशन को जो है वो ऑप्टिमाइज करा देता है, ठीक है ना। ये स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए और ये कंसिस्टेंसी के लिए ऊपर वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें पीडीसी एमुलेटर रोल चाहिए होता है डोमेन कंट्रोलर का, जो इसका काम करता है, ठीक है ना। तो आप दोनों में से अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हो, कंसिस्टेंसी या स्केलेबिलिटी। अगर लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है तो स्केलेबिलिटी करोगे, अदरवाइज कंसिस्टेंसी पे रहोगे आप, ठीक है। इसको आप यूज ओके। करोगे, देखो यहाँ पे आप डेलीगेशन भी दे सकते हो, परमिशंस किसी यूजर को इसको मैनेज करने के लिए। तो आप डेलीगेशन में कोई भी यूजर आप क्या कर सकते हो, ऐड करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे EMP1 ऐड करा दिया, तो EMP1 जो है वो डेलीगेट हो जाएगा यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। हाँ जी सर। ये कैशिंग है, कैशिंग यहाँ पे कैशिंग का आप इंटरवल डाल सकते हो, 300 सेकेंड होता है डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डरिंग मेथड जो है टारगेट का, ठीक है, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो रैंडम ऑर्डर या लोएस्ट कॉस्ट। लोएस्ट कॉस्ट सबसे बेटर माना जाता है, ठीक है, ये चूज कर सकते हो आप। क्लाइंट फेल बैक टू रेफरल टारगेट, इससे करोगे ना आप तो ये फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा आपको। अगर कोई एरर आती है, ठीक है, उसकी रिकवरी के लिए होता है फेल बैक। बाकी ये इसकी एडवांस सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन वाली है, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहीं से आप दूसरा नेम स्पेस भी बना सकते हो। अभी आपने बनाया सेल्स, फिर यहाँ आप HR बना लो। यहाँ बना लो HR। इस बार हम देखो इसको रीड राइट दे देते हैं। और इसमें यहाँ पे जो है मैप करा देंगे हम, ठीक है, मैप करा दिया। अब इसे एक्सेस करेंगे तो देखो सेल्स की जगह हम यहाँ डाल देंगे HR। ये देखो HR एक्सेस हो गया। इसमें शेयर वन ही डाला था हमने, इसमें अपना डेटा रख सकते हो आप। ये देखो इस बार रीड राइट की दी है तो ये रीड राइट कर सकते हो आप, ओके। हाँ जी ठीक। समझ आया ना। हाँ जी सर, बस थोड़ा बहुत बीच बीच में है कुछ कंफ्यूजिंग, वो एक बार और देखेंगे तो फिर हाँ, क्लियर अब होगा। देखो ये दूसरे सर्वर पे आ गए हम, देखो FS2 पे। यहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हो इसे। ऐड नेम स्पेस टू डिस्प्ले में जाओगे और देखो HR को एक्सेस करो, देखो HR आ गया यहाँ पे। हम्म। ये देखो HR एक्सेस हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है ना। हम्म। ये देखो यहाँ पे एक और फोल्डर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसके अंदर टारगेट ऐड कर सकते हो आप, उसका यहाँ पाथ डाल सकते हो आप। जैसे कि इसके ओके, अंदर मीन्स हमने इतने इतने टेस्ट लोग थ्री, एक्सेस कर सकते हैं उस चीज का क्या? हाँ, इसके अंदर ओके। एक और हमने टारगेट फोल्डर बना दिया, देखो। अब ये क्या करेगा, ये देखो रेप्लिकेशन ग्रुप कैन बी यूज टू कीप दिस फोल्डर टारगेट सिंक्रोनाइज। इसका किसी दूसरे फोल्डर के साथ सिंक्रोनाइज आपको कराना है, तब इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप ओके। रेप्लिकेशन ऐड कर दोगे,
ये देखो, ये देखो, टेस्ट 2 का इसके साथ रेप्लिकेशन सेट हो गया। शेयर 1 का टेस्ट 2 के साथ रेप्लिकेशन सेट हो गया। प्राइमरी सर्वर सेलेक्ट करोगे आप, ये प्राइमरी सर्वर है, और टोपोलॉजी में यहाँ फुल मैश कर दोगे आप। ठीक है, हब एंड स्पोक के लिए चाहिए 3 मेंबर। ठीक है, एक तो होना चाहिए आपका मेन मेंबर, और उसके साथ 2 पार्टनर और होने चाहिए, तब आप ये वाली यूज कर सकते हैं हब एंड स्पोक। अभी 2 सर्वर के बीच में फुल मैच चलती है। ठीक है, यहाँ पे बैंडविड्थ सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी बैंडविड्थ के साथ ट्रांसफर करना चाहते हो। ठीक है, ये देखो, ये रेप्लिकेशन सेट हो चुका है दोनों फोल्डर के बीच में। अब शेयर 1 के अंदर जो भी डेटा डालेंगे हम, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, वो दूसरे फोल्डर के साथ रेप्लिकेट करेगा। दूसरे, ठीक, वो टेस्ट 1 के साथ रेप्लिकेट करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। तो देखो हमारे यहाँ फाइल सर्वर 3 है, इसके अंदर शेयर 1 बना हुआ है। देखो, इसके अंदर यहाँ पे हमने डेटा डाल दिया। अब फाइल सर्वर 2 पे जाएंगे, और यहाँ पे हमने बना रखा था टेस्ट 2 था ना। यहाँ पे वो डेटा आपको डिस्प्ले कर जाएगा। टेस्ट 2 जो है, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो डेटा है आपका वो यहाँ दिखाई देगा आपको थोड़ी देर में, जब ये रेप्लिकेशन इसका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको डेटा यहाँ दिख जाएगा, इसका दोनों के बीच में रेप्लिकेशन सेट हो जाएगा। तो यहाँ और भी आप डेटा रख सकते हो। इसमें टाइम लगता है एप्लीकेशन स्टार्ट होने में ना, जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक यहाँ डेटा को दिखाता है। ओके, अच्छा, इसका एक स्टेजिंग कोटा भी होता है। देखो, ये देख रहे हो, स्टेजिंग कोटा 4 GB। ये देखो, रेप्लिकेटेड फोल्डर टेस्ट 2 है। देखो, मेंबरशिप स्टेटस इनेबल, यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ देखो, आप रिफ्रेश कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, नीचे रेप्लिकेशन ऑप्शन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो टोपोलॉजी को। ये देखो, इट इज ए फुली कनेक्टेड रेप्लिकेशन थ्रू आउट द टोपोलॉजी, यानी कि फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है हमारी। ठीक है,
शेड्यूलिंग आप यहाँ पे दे सकते हो इसकी। अभी 24 आवर है, आप हिसाब से अपने यहाँ पे शेड्यूलिंग दे सकते हो कि कब कब कितने कितने जीबी पर एप्लीकेशन हो। बैंडविड्थ आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे मेंबर्स के बीच में। काफी टाइम हो गया, स्टार्ट नहीं किया इसने एप्लीकेशन। ये अगर शेयर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। ओ आईडी सर्वर टेस्ट टू शेयर तो है यार, ये शेयरिंग तो ऑन है इसकी। एक मिनट, हम यहाँ पे ना डेटा डाल लेते हैं, इस फोल्डर बना के चेक करते हैं। कभी कभी ये टाइम लगाता है ज़्यादा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये एप्लीकेशन। एक काम करते हैं, एक मैनुअली दूसरा बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा यहाँ बना लो एक नया मल्टीपर्पज एप्लीकेशन ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप 1 कर दो, कोई भी नाम डाल दो और दोनों सर्वर को ऐड करा दो यहाँ पे। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लो, इसका नाम रख दो REPL1, ठीक है? और दूसरे सर्वर पे REPL2 बना लो। ये हमने मेंबरशिप सेट कर दी एक और। वेरीफाई करो टोपोलॉजी को, फुली कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम जो है REPL2, इसमें ये डेटा डला है। REPL1 यहाँ पे ये डेटा डला है।
रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आना चाहिए, आ नहीं रहा है, टाइम लगा रहा है। शेयर नहीं है ये। वो है शेयर। कभी कभी शेयरिंग की भी दिक्कत होती है ना। ठीक है, तो इस तरह से आएगा ये। करके देखना इसे, ठीक है, आ जाएगा ये, अच्छा ऐसी ठीक कोई है बात सर, नहीं इस है। वीडियो को डालिएगा ना सर, इस वीडियो को या तो ड्रॉप बॉक्स पे या यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डाउट है जो मेरे को एक बार फिर से मीन्स देखेंगे स्टेप इसका। ओके, ठीक है, डाल देंगे। ओके सर। वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, पता नहीं क्यों ले रहा है आज ये, डेटा आने में ना इतना टाइम ले रहा है ये। टेस्ट 2 के अंदर भी नहीं आया, इसमें तो आना आ ही जाना चाहिए था यार। इसको पब्लिश कर देते हैं यार, पब्लिश नहीं किया ना, इसको पब्लिश कर देते हैं। इसको कर देते हैं सेल्स में।
चलो इसे करके देख लेना, ठीक है। ओके ओके सर। नहीं होगा तो फिर दोबारा बता देंगे तुम्हें। ठीक है। करके देखने में से हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे सर कहाँ ड्रॉप बॉक्स पे डालिएगा यूट्यूब पे? ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है सर, ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देख हाँ चलिए, तो फिर लूँगा। आज के लिए फिर इतना ही रहेगा। ओके सर। चलिए, ओके बाय। ओके सर, बाय, गुड नाइट।